अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से दो बड़ी अपडेट्स हैं और दोनों बुरी खबरें हैं। एक टी20 सीरीज जो पाकिस्तान बांग्लादेश खेलने के लिए पहुंच चुकी है उसके हवाले से, और दूसरी जो वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान ने आगे टी20 और ओडीआई सीरीज खेलनी है, दोनों जो है वो खतरे के अंदर है। वो क्यों, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपडेट यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टी20 टीम वो इस वक्त बांग्लादेश पहुंच चुकी है। ढाका के अंदर पाकिस्तान के 3 टी20 मैचेस शेड्यूल हैं। एक पाकिस्तान ने मैच 20 को खेलना है, दूसरा 22 को और तीसरा 24 को। ये 3 टी20 मैचेस की सीरीज ढाका के अंदर शेड्यूल है। एक पाकिस्तान का जो दो हिस्सों में बांग्लादेश पहुंची है, एक दस्ता पाकिस्तान का रात को पहुंचा, रात को यहां से निकला, और दूसरा जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग गया। और दोनों जो टीमें हैं, ऑलमोस्ट जो टीम है वो वहां पे मतलब पहुंच चुकी है। और जहां पे पाकिस्तान टीम पहुंची तो जाते ही जो उनका स्वागत किया वो बारिश ने किया। तो अब जो अपडेट ये है कि जो 3 टी20 मैचेस की सीरीज है वो बारिश की नजर हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो है वो ढाका के अंदर मुसलसल बारिशों का स्पेल चल रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि इस वक्त बारिशों का स्पेल चल रहा है। लाहौर, कराची, पिंडी समेत हर जगह पे, पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो है वो मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो है वो ढाका के अंदर भी मुसलसल बारिश हो रही है। और जो बारिश की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक यह है कि मजीद 4 रोज तक ऐसे ही मुसलसल बारिश की प्रेडिक्शन है ढाका के अंदर। और अगर इस तरह से बारिश रही तो एक तो मतलब आपको जाहिर से पता है कि मुसलसल बारिशों का स्पेल पड़े तो आउटफील्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्टेडियम बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। वहाँ पे जो पिचेस होती हैं, जो ग्रास होता है, उसकी कंडीशन इस तरह की नहीं होती कि जो है वो उसको बहुत जल्दी रिकवर करके वहां से मैच करवाया जा सके। आज 16 तारीख है और पीछे जो है वो आपको पता है 2 से 3 दिन बाकी हैं, जो कि प्रैक्टिस भी पाकिस्तान टीम ने वहां पे करनी है, कंडीशंस को भी जानना है। तो अगर ये सिचुएशन रहेगी तो जाहिर सी बात है ना तो पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर सकेगी ठीक तरह से, और अगर जो है वो मैच के दौरान भी जो है वो बारिश होती है, मुसलसल बारिश होती है जो हल्की हल्की होती है, तो इससे जो है वो पाकिस्तान की टीम की जो वहां पे मैचेस हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, जो कि आगे डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के। अब पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है वो ओडीआई सीरीज जो वेस्ट इंडीज के साथ खेलनी थी उसको भी पाकिस्तान जो है वो टी20 में कन्वर्ट कर रहा है, इस वजह से क्योंकि हमने एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करनी है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको ऑलरेडी पता था कि बारिशों का स्पेल हो रहा है ढाका के अंदर और मुसलसल बारिश हो रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बात करके वेन्यू चेंज कर लेना चाहिए था। कोई ऐसा सिटी देख लेना चाहिए था जहां पे जो है वो बारिश कदरे कम हो रही हो, या वहां पे जो है वो प्रेडिक्शन कम होती तो वहां पे इसको रीशेड्यूल किया जा सकता था। मुझे लगता है कि मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल होती हैं, टिकटें बिक चुकी होती हैं आपकी, और इसकी वजह से टिकटें सेल हो चुकी हैं, ब्रॉडकास्टर्स जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है आपको पता है ऑलरेडी। तो लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि मैचेस के देखिए, तैयारियों के एतबार से देखें, तो मुझे लगता है कि आप ऑन द स्पॉट इस तरह का फैसला जो है वो ले सकते हैं अगर आपने अपने मैचेस को बचाना है। ना होने से क्रिकेट बेहतर है कि हो जाए, थोड़ी डिफिकल्टीज के साथ हो जाए। एक तो ये प्रॉब्लम कि बड़ी मुश्किल है कि प्रेडिक्शन जो है वो 20 से 30% है कि अगर पाकिस्तान के का मैच वहां पे तीनों मैच जो है वो ठीक तरीके से हो जाए। एक तो ये बात। उसके बाद अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। वहां पे 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच की सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी थी। आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत अरसे से ये डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को ये बोला है कि हम जो है वो टी20 जो है वो 5 या 6 टी20 मैचेस की आप सीरीज कर लें, हम जो है वो ओडीआई नहीं खेलना चाहते क्योंकि हमने जो है वो टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी करनी है, तो हम ज्यादा टी20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर, आपने टेस्ट मैच के अंदर देखा कि क्या उनका बुरा हाल किया ऑस्ट्रेलिया ने उनकी होम कंडीशंस के अंदर ही। 27 पे टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सेकंड लोएस्ट टोटल जो है वो उन्होंने बनाया। 27 पे सारी टीम आउट होगी, 7 खिलाड़ी 0 पे आउट हो गए, जो वहां पे उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उसके बाद उन्होंने अपने जो लेजेंड्स लारा सर्विवर रिजा जैसे लोगों को वहां पे मीटिंग के अंदर बुला लिया, ये बताने के लिए, ये डिस्कस करने के लिए कि हमारी जो लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, वो कैसे बेहतर हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ओडीआई टी20 ओडीआई और वन टेस्ट के अंदर कैसे बेहतर हो सकते हैं, उसी मोड के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पे रिक्वेस्ट डाली हुई है कि हम जो है वो आपसे टी20 खेलना चाहते हैं। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को आगे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई करना है, जो कि वो पिछली दफा नहीं कर सके, जो पाकिस्तान में हुई है।
क्यों नहीं कर सके? क्योंकि वो टॉप 8 टीम के अंदर नहीं थे। तो अब फिर जो है वो टॉप 8 के अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जो अब अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे उसके बाद जाके ही वो उनको वहां की क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड यहां पे ये चाह रहा है कि वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा खेलें, उसके अंदर अपने आप को बेहतर करें। वहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी टेस्ट और ओडीआई से जो है वो अपना तवज्जो हटा के T20 खेलना चाहता है। और इस सूरत हाल में जो है वो अभी तक जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट डाली हुई है उसके ऊपर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी फैसला नहीं किया, ना उसका जवाब दिया है। अब इस सूरत हाल में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से डायरेक्ट जो है वो फ्लाई करना है वाया दुबई, जो है वो सीधा यूएसए जाना है। वहां पे पाकिस्तान ने जो है 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है, फिर 3 ओडीआई मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज खेले जाना है। तो अगर जरा ये बता रहे हैं कि अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड यहां पे रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करता पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान ये करेगा कि 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल के वापस आ जाएगा। और पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर आप इसको T20 में कन्वर्ट नहीं करते तो हम ओडीआई सीरीज भी नहीं खेलेंगे, जो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के एतबार से बहुत गलत चीज भी होगी, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो ओडीआई और टेस्ट के ऊपर जो है वो बेहतरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मामला जो है वो इस वक्त दोनों बोर्डों के दरमियान में खराब है, ना वो ओडीआई की तरफ जब तक T20 की तरफ जा रहे हैं, ना पाकिस्तान जो है वो ओडीआई की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत से लोग चाहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट हो, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी हालत टेस्ट के अंदर बहुत बुरी है, ओडीआई के अंदर हम बहुत ज्यादा बुरे हैं, दुनिया की बेस्ट टीम के अंदर तो हम नहीं आते ना। तो इस एतबार से देखा जाए तो मसला जो है वो खराब चल रहा है। अगर आप इंडियन टीम की बात करें, अगर आप जो है वो इंग्लैंड टीम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें, दुनिया के बड़े बोर्ड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पे ऐसा नहीं होता। सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि कितने मैचेस होने हैं, कहां पे होने हैं। और बहुत कम देखने को मिला है कि कभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने कहा कि भाई T20 मैचेस को टेस्ट में कन्वर्ट कर लो, टेस्ट को ओडीआई में कन्वर्ट कर लो, ओडीआई को T20 में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होता है कि पाकिस्तान को पहले नहीं आइडिया था इस बात का कि भाई सितंबर में एशिया कप होना है और आगे जाके 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो पता था ना। तो एन मौके पे आगे पाकिस्तान को क्यों याद आ गया कि भाई अब हमने जो है वो T20 को जो है वो ओडीआई को T20 में कन्वर्ट करना है। तो क्या पाकिस्तान के ज़हन में ये नहीं है कि हमने T20 वर्ल्ड कप के बाद आगे ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलना है? तो हमें जो है वो तीनों फॉर्मेट की प्रिपरेशन रखनी है, तीनों फॉर्मेट जो है वो मुसलसल खेलने हैं। पाकिस्तान की आज अगर टेस्ट के अंदर हालत देखें तो पहले से कहीं बदतर है। हम जो है वो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हो चुके हैं, हम किसी के अंदर जो है वो फाइनल के अंदर नहीं गए। फाइनल के अंदर जाने की बात तो दूर की बात है, हम जो है वो टॉप पोजीशन, मतलब टॉप के बॉटम पोजीशन पे आते हैं हर साइकिल के अंदर। तो पाकिस्तान को इस बात का आइडिया नहीं है। मतलब कौन से वो लोग हैं जो कि समझते हैं कि T20 क्रिकेट ही असल क्रिकेट है और यहां से 4-5 मैच आप एक्स्ट्रा खेल के अगर आप एशिया कप के किंग बन जाएंगे, एशिया कप के अंदर आपको मतलब बेहतर क्रिकेट आ जाएगी, T20 आप बेहतर अंदाज से खेल सकेंगे। तो सलाम है ऐसी सोच रखने वालों को, और सलाम है उन लोगों को जो फैसले करने बैठे हुए हैं। तो मतलब हाई अनफॉर्चुनेट है और बुरी चीज़ें हैं इस तरह से जो फैसले आप कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर आके आपको जो है वो ये चीज़ें करनी है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है टिकटिंग के हवाले से, फैंस के हवाले से, जिन्होंने मैच देखने के लिए जाना है, और जिन्होंने और क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने तैयारियां करनी होती है, बहुत सारे मामला हैं। खैर ये अपडेट है, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।